क्या शरद पवार अब एनडीए में शामिल होने वाले हैं? क्या एक बार फिर जिस मोक्ष द्वार की बात राजनीति में बार बार होती है कि आप बीजेपी में आ जाइए, एनडीए में आ जाइए, आपका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। अब शरद पवार के मन में भी क्या ऐसी ही कोई उथल-पुथल चल रही है, कोई कौतूहल चल रहा है? दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा बड़े-बड़े राजनीतिक पंडित लगा नहीं पाते। अभी कुछ समय पहले तक जो नेता एक दूसरे के धुर विरोधी नजर आ रहे थे, अचानक उनके बीच हो रही मुलाकातों ने राज्य के सियासी गलियारों में एक नई सुगबुगाहट तेज कर दी। आजकल हर तरफ एक ही सवाल है, सवाल ये कि क्या वाकई शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार वाली एक बार फिर कोई बड़ा राजनीतिक पलटीमार करेगी? क्या ऑपरेशन टाइगर के बाद अब ऑपरेशन तुतारी के जरिए महाराष्ट्र की सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा? अब ये सवाल हवा में यूं ही नहीं तैर रहा, बल्कि इसके पीछे हाल ही में हुए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली मुलाकातें मौजूद हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत तब हुई जब एनसीपी के कद्दावर नेता शरद पवार अचानक विधान भवन पहुंचे और उन्होंने राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात कितनी अहम थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब एकनाथ शिंदे को शरद पवार के आने की खबर मिली तो उन्होंने अपनी चल रही एक जरूरी बैठक को बीच में रोक दिया और तुरंत पवार साहब से मिलने पहुंच गए। राजनीति में कोई भी मुलाकात बिना वजह नहीं होती, खासकर तब जो दो विरोधी खेमे उस वक्त जब दो आपसी विरोधी और दो खेमे शीर्ष नेता बंद कमरे में बात कर रहे हो तो इसके पीछे कोई खिचड़ी पक रही है। जाहिर तौर पर इस बात को बल मिलता है। हालांकि दोनों तरफ से इसे एक औपचारिक मुलाकात बताया गया, लेकिन इसने राजनीतिक हलकों में कयासों का बाजार गर्म कर दिया कि क्या पर्दे के पीछे कोई नई खिचड़ी पक रही है, क्या कोई नया राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। बात सिर्फ यहाँ खत्म भी नहीं होती। इस मुलाकात से कुछ ही दिन पहले एक और दिलचस्प वाकया हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के बीच एक बैठक हुई। एक तरफ भाजपा के बड़े रणनीतिकार और दूसरी तरफ शरद पवार के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार। इस मुलाकात ने जलती आग में घी डालने का काम किया। इन दोनों मुलाकातों को जोड़कर देखे जाने लगा और ये चर्चा तेज हो गई कि क्या शरद पवार का गुट सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल होने वाला है। संभावनाएं तलाश रहा है, लेकिन जैसा कि राजनीति का नियम है कि हर बड़े फैसले के साथ विरोध के सुर भी उठते हैं। जैसे ही एनडीए में जाने की अटकलें तेज हुई, शरद पवार की पार्टी के भीतर से ही नाराजगी की खबरें बाहर आने लगी। पता चला कि पार्टी के सभी नेता इस संभावित फैसले से खुश नहीं हैं। खासकर शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार इस विचार के सख्त खिलाफ हैं। रोहित पवार का मानना है कि पार्टी के महाविकास आघाड़ी एमवी के साथ ही मजबूती से खड़ा रहना उचित हो सकता है और खड़ा रहना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच जाकर इसी गठबंधन के नाम पर संघर्ष किया। चर्चा तो ये भी है कि रोहित पवार जल्द ही इस पूरे मामले पर मीडिया के सामने आकर अपनी स्थिति साफ करेंगे, जिससे पार्टी के अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आएंगे। सवाल तो बनता ही है, और ये भी एक सवाल है कि अगर ऐसा होता है तो आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं। तो सबसे पहली संभावना तो ये कि यदि शरद पवार वाकई एनडीए के साथ जाएंगे तो महाराष्ट्र का सियासी गणित पूरी तरह पलट जाएगा। महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, एनडीए राज्य में अजय नजर आएगी। और दूसरी संभावना ये कि रोहित पवार जैसे युवा नेताओं के विरोध के कारण पार्टी में एक बार फिर फूट पड़ेगी, जिससे शरद पवार के कुनबे में दो फाड़ हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरी संभावना ये कि हो सकता है कि केवल राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति हो, जिसके जरिए शरद पवार आगामी चुनावों से पहले अपनी शर्तों पर मोल भाव करें। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, जहां हर पल एक नया सस्पेंस है और आने वाले कुछ दिनों में ये तो तय हो जाएगा कि तुतारी की गूंज किस खेमे में सुनाई देगी। शरद पवार के मन में क्या चल रहा था, मुलाकातें आखिर क्या कुछ बयां कर रही थी। बहरहाल शरद पवार के एनडीए में जाने वाली इस खबरों को लेकर, इस अफवाहों को लेकर या कयासों को लेकर आपके मन में क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.